हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जीवाणुओं का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे पौधों और जंतुओं से आप परिचित होंगे। कुछ बहुत बड़े होते हैं तो कुछ बहुत छोटे होते हैं। कुछ इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नंगी आँखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको नंगी आँखों से नहीं देख सकते, उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। आज हम लोग उन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में और उनका वर्गीकरण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सूक्ष्म जीवों को हम 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से आप अपनी स्क्रीन में देखिए, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में एक चार्ट बना हुआ है। उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जीवाणु, नंबर 2 है विषाणु, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 कवक और नंबर 5 शैवाल होता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि यदि आप कैसे जानेंगे। अगर रोटी है, ब्रेड है, उस टुकड़े को ले लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क करके कुछ समय के लिए उसको बंद जगह पे रख देते हैं। ऐसा नहीं, डिब्बे में किसी रख दीजिए और उसको बार बार खोलना नहीं है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि 4-5 दिन के बाद उन टुकड़ों पर कुछ संरचनाएं जो हैं उग आती हैं। यदि आप उनको हैंड लेंस से देखते हैं तो वह स्लेटी रंग की धागे नुमा संरचना दिखाई देती है। यह सूक्ष्म जीव है, इसे केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब आज हम लोग नंबर 1 पे जीवाणु के बारे में जानेंगे। यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। आप स्क्रीन पर जीवाणु की संरचना को देख सकते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका के द्वारा जीवाणु गति करते हैं, यानी चलते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेज़ी से प्रजनन क्रिया होती है। साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम नील हरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग विषाणु के बारे में जानेंगे। दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, यानी यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधे, जंतुओं, मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया, और आज की महामारी जो कोविड-19 है, जो कि हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत घातक हो गई है। कुछ और भी जानें। विषाणु की खोज दिमित्री इवानोव्स्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन
1892 में किया था। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ये विषाणु इतने छोटे होते हैं कि सबसे सूक्ष्म जीव आप कह सकते हैं इनको। और आज कोविड-19 जो है उससे पूरा विश्व लड़ रहा है। अब हम प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है अमीबा और पैरामीशियम। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं। जैसे अमीबा में आप देख रहे हैं, इसमें कूटपाद होता है और पैरामीशियम में सीलिया होता है। आप स्क्रीन पे देखिए, एकदम ये चप्पल के आकार का है, यानी ये स्लीपर शेप्ड है और इसके एकदम किनारे रोए हैं। यही रोए सीलिया कहलाती है। कई बार इस संघ के कुछ जंतु मनुष्यों को रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि एंटेमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं सिर्फ ये नुकसान ही नहीं करते हैं, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको पहले जीवाणु के बारे में बताया था, इसके बाद अभी मैंने प्रोटोजोआ के बारे में आपको बताया। इसके बाद हम लोग कवक के बारे में जानेंगे कि कवक जो क्या होता है। कवक को फफूंद कहा जाता है। अभी आपके स्क्रीन पे एक कवक दिखाई देगा जिससे आप परिचित होंगे। इसको हम लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं। यह एक प्रकार का कवक है। यानी अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं फफूंद को। उसके बाद कवक में अनेक लंबी धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिक या बहुकोशिक होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिका में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। पहले ही मैंने बताया था कि सूक्ष्मजीव लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। पेनिसिलिया पक्सिनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है। दाद के बारे में आप जानते होंगे कि वो एकदम गोल गोल सा होगा, उसमें छोटे छोटे दाने जो होते हैं हो जाते हैं और वो बढ़ता चला जाता है। यदि इलाज ना हो तो घातक भी हो जाता है। कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। इसके बाद हम अब शैवाल के बारे में जानेंगे। शैवाल को सामान्य भाषा में काई कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एवं डायटम्स एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिक होते हैं। इनका शरीर सुकाए यानी थैलस कहलाता है। यानी जो आपके शैवाल होते हैं उनके शरीर को थैलस कहा जाता है। अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, वो नहीं होता लगभग। जीवाणुओं की तुलना में इनमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। सिफेल्यूरोस वाइरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोती ईंट तथा वार्निश पेंट बनाने में किया जाता है। अब बच्चों आपको होमवर्क दिया जाएगा, स्क्रीन पे हम भेज देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, करके दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।